देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चंद घंटों के बाद हमारा देश 76वां वर्षगांठ मनाने वाला है, जिसकी तैयारी पूरे देश में जोरों शोरों से की जा रही है। और एनबीसी में भी आज डीपीएस पब्लिकेशन के चेयरपर्सन मौजूद हैं। डीपी सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी। तो आज हम आपसे देश के इस 76वें वर्षगांठ से जुड़ी कुछ सवाल करना चाहेंगे और साथ ही साथ आपसे आपके पब्लिशिंग हाउस और शिवांग प्रकाशन से भी जुड़ी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आपको भी पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश यानी भारत आज़ाद हुआ था और इस साल हम 76वां वर्षगांठ मनाने वाले हैं। तो आपको इन 76 वर्षों में, 77 वर्षों में आपको क्या कुछ ऐसा बदलाव नज़र आया है जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा उन्नति दे रहा है? एक्चुअली क्या पूर्व संध्या पर एनबीसी भारत और डीपीएस पब्लिशिंग हाउस शिवांग प्रकाशन की तरफ सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इन 77 वर्षों में आमूल चूल नहीं, बहुत अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क और विभिन्न विषयों पे आप देखेंगे। तब से लेके पहले हम एग्रीकल्चर पर दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, शिक्षा के ऊपर हमें टोटल बाहर जाना पड़ता। आज हमारे पास चाहे एग्रीकल्चर में हम दूसरों को देते हैं, शिक्षा के चाहे आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान हमारे पास हैं जो कि पूरे विश्व से हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईएमएस जैसे संस्थान हमारे पास हैं। और विभिन्न मुद्दों पर देखेंगे तो हम अप्रत्याशित बदलाव देखेंगे। डिफेंस के क्षेत्र में कि पहले हम दूसरे के ऊपर डिपेंड थे कि हमारे पास वीपन से दूसरी जगह से आए, इक्विपमेंट दूसरी जगह से आए। आज हम टोटल अपने देश के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। तो ये बहुत ही अप्रत्याशित बदलाव, चाहे प्रेजेंट टाइम की चाहे पहले की जो सरकार रही हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज हम एनबीसी भारत की तरफ से बोल रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ऐसा ये निरंतर आगे भी ऐसा चलता रहेगा। मुंगरा बादशाहपुर के जनप्रिय नेता पूर्व बीजेपी प्रत्याशी अजय शंकर दुबे अज्जू भैया की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बदलापुर के लोकप्रिय बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतोष पांडे पूर्व विधायक लम्हुआ सुल्तानपुर की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राघव पैलेस बालवरगंज सुजानगंज जौनपुर की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक विनोद गुप्ता। आपसे अगला सवाल ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? एक्चुअली क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इससे कि जो आज के समाज है, बच्चे हैं, ये हमारे वीर शहीद बलिदानियों के बारे में समझें और देश में एकता और अखंडता को बरकरार रखें। इसका मतलब है कि जहाँ से मतलब एकता अखंडता तब बरकरार रहेगी जब हमारे पास स्वरोजगार होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, इन्वायरमेंट हो तो हमारे बच्चे सभी तरह तकनीकी से जोड़ के रखें। जब स्वरोजगार होगा यानी हम अपने आप सेल्फ डिफेंस में अग्रेसिव रहेंगे, तब जाके हम एकता में कहीं एकता और अखंडता हमारी बरकरार रखेगी। जी। और आपसे अगला सवाल ये हुआ कि शिवांग प्रकाशन जिससे आप जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डीपीएस पब्लिशिंग हाउस है आपकी, तो इसकी तरफ से क्या कुछ इस स्वतंत्रता दिवस क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मुंगरा बादशाहपुर के जनप्रिय नेता पूर्व बीजेपी प्रत्याशी अजय शंकर दुबे अज्जू भैया की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बदलापुर के लोकप्रिय बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतोष पांडे पूर्व विधायक लम्हुआ सुल्तानपुर की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राघव पैलेस बालवरगंज सुजानगंज जौनपुर की तरफ से समस्त देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक विनोद गुप्ता। शिवांग प्रकाशन, डीपीएस पब्लिशिंग हाउस तथा हम एनबीसी की तरफ से देश को सभी वर्गों को जुड़कर एकता में बल होता है। हम एक होकर पूरे भारत को विकास में योगदान दें, स्वच्छता में, पर्यावरण में, पढ़ाई में, शिक्षा में और देश के नेतृत्व करने में जो हमारी सरकार इसको नेतृत्व जो बल है इसको और बढ़ाने में एकता का वो प्रसार होता रहे, यही हमारा संदेश है। इसकी पूर्व संध्या पर 77 वर्षों की पूर्व संध्या पर सभी देशियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। और क्योंकि आप भारत के वासी हैं
और आपके लिए भी ये उतना ही शुभ है, उतना ही मनमोहक है, अच्छा है। तो आप अपने तरफ से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कुछ बधाइयाँ देना चाहेंगे? एनबीसी भारत देश में बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम कर रहा है और सटीक न्यूज दे रहा है, जो कि मतलब सभी को पसंद है। तो एनबीसी भारत की टीम और एंकर जितने भी हैं सबको हार्दिक, इस पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई कि इससे भी बेहतर प्रदर्शन करें और विशेषकर पल्लवी जी इससे भी बहुत बेहतर आपका भविष्य इसमें निकले और जिससे हम लोग आपके साथ और भी बराबर शेयर करने का मौका मिलता रहे जी। जो कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आपको तमाम खबरें हम एनबीसी भारत की तरफ से देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी जी।